अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं एंटी टेस्ट से रिलेटेड FSC केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी यूज़ होने वाले कुछ डिफरेंट थर्मल डायनामिकल प्रोसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर में देखें तो फिज़िक्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं 11 चैप्टर में, केमिस्ट्री में भी आप ये कुछ डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कंसेप्ट मिलते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आपको इससे रिलेटेड होगी उसकी अपडेट मिलती रहे। तो इसमें स्टूडेंट्स कुछ मैंने इस तरह से इसकी डिवीज़न की है। जैसे सबसे पहले कॉलम में अगर आप देखें तो मैंने प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ क्या कंडीशन है, फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ मीन है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये याद रखिएगा। पीवी डायग्राम मीन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ये। स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, फिर स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या बनेगा, और एग्जांपल एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को और आइडियाबैटिक प्रोसेस को। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए न्यू चीज़ें हैं, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। ये दो न्यू चीज़ें होंगी, आज हम इनको भी साथ ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 में भी डिस्कस किया होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी में भी फिर क्या होगा, चेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा। इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चे? आइडियाबैटिक प्रोसेस में आप सब जानते हैं, नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। ना तो कोई हीट इंटर होगी और ना ही हीट कोई सिस्टम से लीव करेगी, यानी क्यू हमारा जो होगा हीट वो कांस्टेंट होगा, तो चेंज इन हीट ज़ीरो। इसी तरह आइसोकोरिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट। चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो लिहाजा कोई वर्क डन भी नहीं होगा, डेल डब्ल्यू भी फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और आइसोबैरिक में प्रेशर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। और इसमें याद रखिएगा बच्चे बात, एक तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, तो आप सब जानते हैं ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ होल्ड करता है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा कि टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखा जाता है वो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बॉयल्स लॉ को होल्ड किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर आइसोबैरिक है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के हो जाता है। ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट भी याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर ये प्रोसेस देखा जाए तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म थी, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं Q बराबर किसके हो जाएगा, डब्ल्यू पे, ये डेल यू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल क्यू ज़ीरो, मतलब हीट कांस्टेंट थी, हीट कांस्टेंट होगी, ये हीट की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे, तो डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल यू पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी माइनस डेल यू के साथ से हटा दें, डब्ल्यू के साथ लगा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, तो लिहाजा ये डब्ल्यू की जगह आप ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू किसके रह जाएगा, डेल यू। यानी जितनी हीट देंगे वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, जब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर का यहाँ पर आपको सबको पता है, इस रिलेशन के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेशन के अंदर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लिहाजा ये इक्वेशन हम वैसे ही एज इट इज़ इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये चेंज की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, हम इसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाए स्टूडेंट्स, डायग्राम, पीवी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफ भी डिस्कस किया होगा ऑलरेडी, जब चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने 11 चैप्टर पार्ट 1 फिजिक्स का।
प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये कुछ इस तरह की कर्व बनती थी जिसे हम आइसोथर्म का नाम भी देते थे। और आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये कर्व बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह होती थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस था, ये ज़्यादा स्टीपर होती है, मतलब इसमें ढलवान थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह आइसोकोरिक के अंदर अब देखें हमने इसमें क्या रखना था, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को एक जगह फिक्स कर देना, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी, जस्ट प्रेशर चेंज हो रहा है P1 टू P2, तो वॉल्यूम वाली लाइन कांस्टेंट आएगी स्ट्रेट। और आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसमें देखें वॉल्यूम यहाँ से यहाँ से यहाँ से चेंज होता जाएगा, बट प्रेशर की एक ही कांस्टेंट लाइन चल रही हॉरिजॉन्टल। ये आपने इसमें याद रखना है। अब स्टूडेंट स्टेट्स क्या होगी, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की पावर गैमा इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। गैमा आप लोग जानते हैं, गैमा का फार्मूला पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, Cp ओवर क्या था, Cv, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गैमा के इक्वल होता है। और आइसोकोरिक के अंदर क्या होता था, प्रेशर और टेम्परेचर जो था इनकी रेशो कांस्टेंट आती है, और आइसोबैरिक के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो टर्म थी वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से स्पेसिफिक हीट, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट आती है हमारे पास इन्फिनिटी, और आइडियाबैटिक की आती है 0, आइसोकोरिक की आती है C इज इक्वल टू CV, और आइसोबैरिक की आती है C इज इक्वल टू CP। स्टूडेंट्स ये कैसे आ गया सब, मेन ये दो बड़े पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें चैप्टर 11 में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो मोलर स्पेसिफिक हीट वाला, वो था हमारे पास Q इज इक्वल टू NC और डेल T, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप C की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो बन जाएगा Q ओवर हमारे पास N डेल T आ जाएगा हमारे पास। यही आया था कॉन्सेप्ट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखना, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यानी डेल T क्या था, 0। तो आप जब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस डेल T की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा Q ओवर आ जाएगा ओवरऑल 0, और C बराबर है, आप सबको पता है, समथिंग ओवर 0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी के। तो ये हमारे पास इस तरह से C क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। सेम इसी तरह आप लोग ये निकाल लेंगे। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप लोगों ने पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे इनकी स्लोप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने बताया था ये थोड़ी सी कर्व ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड, कर्व कम है इनके, इसमें वो ज़्यादा ढलवान होता है आइडियाबैटिक के अंदर। तो इसकी जो स्लोप होगी वो डीक्रीज कर रही होगी आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, जबकि ये स्लोप उससे ज़्यादा होगी तो ये शार्पली डीक्रीज करेगी, यहाँ पे लिखे डीक्रीज शार्पली। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें आप, प्रेशर कांस्टेंट वर्टिकल लाइन बन रही, वर्टिकल लाइन की स्लोप याद रखिएगा, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं इन्फिनिटी होती है। स्लोप का आप लोग फार्मूला मैथ वाले निकालते होंगे, स्लोप इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़रा देखें, इसमें ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, x की जगह हम पुट कर देंगे 0, डेल y इज इक्वल डिवाइडेड बाय 0, तो स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, आप सब जानते हैं इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने स्लोप क्या बना ली है, इन्फिनिटी बना ली है। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर स्लोप ये देखें, हॉरिजेंटल लाइन है, स्लोप कहते हैं ढलवान को, तो इसमें तो कोई ढलवान नहीं है आपकी, तो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी। वो ऐसे आप निकाल सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर क्या आ जाएगी, डेल एक्स। तो यहाँ पर गौर करें, इसमें आपके पास x एक्सिस की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। तो ये स्लोप हमने यहाँ पर क्या निकाली है, 0। इसी तरह स्टूडेंट्स एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की। अगर आप एग्जांपल देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस की है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियाबैटिक की अगर आप लोग देखें उसकी एग्जांपल, तो ब्रस्ट ऑफ एयर ट्यूब यानी टायर का फटना। आइसोबैरिक की एक्सप्लोजन इन गैसेस, धमाका होना गैसेस के अंदर, और आइसोबैरिक में मेल्टिंग ऑफ आइस।
तो ये स्टूडेंट्स कुछ एक टेबल सा मैंने यहाँ पर बना के उसे डिस्कस किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, आप इसको करें तो इसमें से MCQs वाले पोर्शंस आपके काफ़ी इसमें क्लियर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आगे इससे रिलेटेड कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। इनको एक बार आप रीड आउट करें और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।